एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ हेयर क्लचर का ट्यूटोरियल। तो वन साइड का तो फ्लावर्स मैंने कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट साइड का मैं आपके साथ बनाऊंगी। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है तो मैं आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। तो उसके लिए ना हमें छोटे छोटे इस तरह से लिप्स की तरह बनाना पड़ता है, एक एक पेटल्स। तो ये हमने 4 पेटल्स मैंने बना के कंप्लीट कर लिया। तो एक पेटल्स मैं आपके साथ बनाऊँगी क्योंकि सारा पेटल्स का पैटर्न तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको बनाना स्टार्ट करूँगी, साथ में मैं आपको जुगाड़ू टिप्स भी देने वाली हूँ। और मैं यार्न यूज़ कर रही हूँ 100% एक्रेलिक यार्न, और ये 3 प्ले का यार्न है। आप कोई भी ब्रांड का यार्न यूज़ कर सकती हो। और उसके लिए मैं ये हुक यूज़ कर रही हूँ 4 नंबर का हुक। और हमें चाहिए सीजर एंड ग्लू गन, और हमें चाहिए इस तरह के क्लचर, और हमें चाहिए इस तरह के वायर। ये वायर ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो भी काम चल जाएगा। ये वायर जो ना इस तरह के पेटल्स में लगाने के लिए होता है। अगर आपके पास वायर नहीं है तो विदाउट वायर भी आप बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट अ ट्यूटोरियल। एंड ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करनी होंगी स्लिप नोट से। तो सबसे पहले तो आप इस तरह से एक स्लिप नोट बना लीजिएगा। एंड अब हमें लेने होंगे 12 चेन। तो हमें काउंट ऑफ 12 हम चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 चेन हमने ले लिया। 12 चेन के बाद अब हम ये फर्स्ट चेन को छोड़ेंगे एंड सेकंड चेन से हमें स्टार्ट करना होगा। तो सेकंड चेन में हमें फर्स्ट लेने होंगे सिंगल क्रोशे, फर्स्ट सिंगल क्रोशे। एंड अब हम सेकंड चेन में लेंगे हाफ डबल क्रोशे। तो हाफ डबल क्रोशे के लिए हुक को इस तरह से यार्न में ले लीजिए एंड चेन के अंदर इस तरह से। तो ये एक साथ आप क्रोशे करेंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद हमें लेने होंगे 7 डबल क्रोशे। तो उस तरह से फिर तो 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशे। 7 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट वाले भी करेंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशे। तो हाफ डबल क्रोशे के लिए हमें इस तरह से एक ही बार लेना होगा। एंड ये जो लास्ट चेन है, ये लास्ट चेन में हम 3 टाइम्स सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 एंड 3 टाइम्स सिंगल क्रोशे, सेम चेन पे हमने किया। उसके बाद अब हम अपोजिट वाले साइड पे करने वाले हैं। तो अपोजिट साइड में ये फर्स्ट वाली चेन पे ये स्टिच पे हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे। तो यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशे ले लिया। हाफ डबल क्रोशे करने के बाद अब हम करेंगे फिर से 7 डबल क्रोशे। तो एवरी स्टिच पे आप 1 डबल क्रोशे कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया हमने। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच पे करेंगे हम हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे सिंगल क्रोशे। ये 1 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें ये वायर ले वाले स्टिच है ना, तो उस पर इंसर्ट करेंगे वायर को। अगर आपके पास वायर नहीं है तो आप बिना वायर का, जैसे स्टेप है, जैसे पैटर्न है, आप वैसे करते जाओ, तो बिना वायर का भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हमें करना होगा सिंगल क्रोशे। तो ये फर्स्ट स्टिच में हम करेंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे सेकंड सिंगल क्रोशे। फिर से थर्ड स्टिच में कर रहे हैं हम थर्ड सिंगल क्रोशे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे हाफ डबल क्रोशे। तो उसके लिए हम हुक को यार्न में इस तरह से लेंगे एंड ये हाफ डबल क्रोशे हो गया। और उसके बाद हमें करना होगा 4 डबल क्रोशे। 1 2 नेक्स्ट स्टिच में, 3 नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे एंड नेक्स्ट स्टिच में फिर 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे फिर से। तो उसके लिए ये हो गया हाफ डबल क्रोशे। उसके बाद ये 1 एंड 2 स्टिच में हम करेंगे सिंगल क्रोशे। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे,
तो वायर को आप बीच में लेना, ठीक है, ये वायर को। उसके बाद फिर ये सेकंड सिंगल क्रोशे, तो 2 सिंगल क्रोशे ले लिया हमने, तो ये 1 साइड कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये लास्ट वाले स्टिच में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में, 1, फिर से वही स्टिच में हम कर रहे हैं 1 सिंगल क्रोशे। उसके बाद लेंगे 1 चेन, उसके बाद फिर से सेम स्टिच में हम करेंगे 2 टाइम्स, जहाँ पर हमने 2 टाइम पहले किया था ना, सेम उसी में कर रहे हैं। फिर 2 टाइम सिंगल क्रोशे, 1 एंड 2 टाइम सिंगल क्रोशे ले लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में हम कर रहे हैं अब 1 सिंगल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट स्टिच में कर रहे हैं 1 सिंगल क्रोशे। अब हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद करेंगे 4 टाइम्स डबल क्रोशे, 1 2। तो वायर को आप बीच में रखना, ठीक है, ये देखो पीछे में आप वायर नहीं दिखना चाहिए, वायर जो बीच में होना पड़ेगा। 2 डबल क्रोशे हो गया, उसके बाद फिर 3 डबल क्रोशे एंड ये 4, वायर बीच में है, तो इस तरह से आप लेंगे। 4 डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद अब हम लेंगे 1 हाफ डबल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, और उसके बाद लेंगे फिर से 2 सिंगल क्रोशे, 1 2 2 सिंगल क्रोशे हो गया। उसके बाद हम ये बीच में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे एंड यार्न को कट। उसके बाद ये यार्न को पीछे में लेके ये दोनों यार्न को इस तरह से फोल्ड कर लेना, रोल कर देना इस तरह से। ये पैटर्न्स बन के रेडी हो गया, और ये एक्स्ट्रा यार्न को आप पीछे की ओर लेके आपको इसको कट कर लेना, हाइड कर लेना बेसिकली इसको। ये कंप्लीट हो गया। जो बीच में मैंने रेड कलर्स लगाया हुआ है, ये अगर आपके पास मेकअप प्लेट्स होगा, तो जैसे आई शेडो प्लेट्स होता है ना, वो अगर होगा तो वो लगा सकते हो रेड कलर। तो मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं कह रही थी कि मेरे पास अलग जुगाड़ू टिप्स है। तो मेरे पास ये मार्कर था, तो मैं ये मार्कर को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से मार्कर को भी यूज़ कर सकते हो। ये मेरे जुगाड़ू टिप्स थी, जो मैं पहले कह रही थी ना कि मैं आपको जुगाड़ू टिप्स देने वाली हूँ, तो यही मेरी जुगाड़ू टिप्स है। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। अगर आपके पास शेडो प्लेट्स है, आई शेडो प्लेट्स, ब्लशेस वगैरह, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो गया। अब हम इसको बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं यार्न ले रही हूँ। यार्न लेने के बाद आप ग्लू गन से थोड़ा से ऊपर में ग्लू गन लगा लीजिए, इस तरह से ग्लू, एंड यार्न को लेके इस तरह से आप फोल्ड कर लेना। पहले तो इस तरह से लगा लो, उसके बाद इस तरह से राउंड राउंड कर लेना। ये 3 रेडी हो गया। फ्लावर्स को अरेंज करेंगे, तो इस तरह से आप आपको फोल्ड करना होगा। अगर आपके पास वायर नहीं है, तो आप ये 5 पेटल्स को लेके ना, तो आप सुई की मदद से इस तरह से स्टिच कर लेना, ठीक है। तो अगर आप वायर यूज़ कर रहे हो तो इस तरह से आप अरेंज कर लेना। तो 5 फ्लावर्स को आप इस तरह से अरेंज कर लेना। और इसको बीच में इस तरह से लगा लेना। तो अपना ये पेटल्स को यहाँ पे इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों पेटल्स को इस तरह से। देखो सुंदर फ्लावर्स बन के रेडी हो गए।
अब हम इसको पेस्ट करेंगे, तो उसके लिए हम चारों ओर ग्लू लगा लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर हेयर क्लचर बनके रेडी हो गया है। शायद आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल रहा हो, तो अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।